तहरीके इंसाफ की जानिब से चौधरी एतजाज अहसन जो सीनियर कानूनदान हैं वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने मुद्दा ये इख्तियार किया, अब फौजी अदालतों को आप इजाजत दे दे कि वो अपनी सजाएं सुना दे, जिन्होंने रिहा होना है वो रिहा हो जाए और जिनको ज्यादा सजाएं हैं वो अपनी सजाएं काटे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और खासकर तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी बुरी खबर है और वो ये है कि तहरीके इंसाफ के वो बलवाई, वो फसादी, वो इंतशारी जो 9 मई को जो है वो पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमले करने में मुलव्वस थे, उनको सजाएं सुनाने की इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स को। और मिलिट्री कोर्ट्स को कहा है कि वो जो मुल्जमान का जो ट्रायल वो कर रहे थे, अब अगर ट्रायल मुकम्मल हो चुका है तो उनको सजा जजा देने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि आप अपने ट्रायल मुकम्मल करें, ट्रायल जारी रखें, लेकिन किसी को सजा नहीं देनी सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कहेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो खुद तहरीके इंसाफ की ही दरखास्त पर, यह सबसे अहम नुकता है, तहरीके इंसाफ की ही दरखास्त पर इजाजत दे दी है कि फौजी अदालतें जो हैं वो सानिया 9 मई के जो मुल्जमान हैं, जो इंतशारी हैं, जो फसादी हैं, जो बलवाई हैं, उनको जो है वो सजाएं दे दी जाए, सजा देने की इजाजत दे दी गई है। और ये कहा है कि वो 85 मुल्जमान जिनकी सजाएं रुकी हुई थी उनको कहा है कि उनको सजाएं दें और ये भी कहा है कि अगर उनमें से जिनकी सजाएं कम नोयत की हैं, जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, 1.5 साल से तकरीबन ये मुकदमा चल रहा है, और अगर वो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, किसी की 6 महीने होगा, किसी को 7 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को साल अगर कैद दी गई है और उनकी ये सजा मुकम्मल हो चुकी है तो उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी का संगीन जुर्म जो है वो इंतहाई संगीन है और संगीन है और उसको कोई ज्यादा सजा सुनाई गई है, किसी को 5 साल 7 साल, किसी को सजाएं मौत हो या इस टाइप के कोई भी नोयत का मैटर है, तो वो सजाएं तो सुना दी जाए लेकिन उनको जेलों में रखा जाए, तो ये यानी पाबंद सलासिल रखा जाए, कैद में रखा जाए। तो यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया और ये फैसला खुद तहरीके इंसाफ की दरखास्त पे किया गया है। अगर मैं आपको अल्फाज़े दीगर यूं समझाऊं कि तहरीके इंसाफ ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है उसको तस्लीम कर लिया है तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त होगी। यानी कि तहरीके इंसाफ की जानिब से चौधरी एतजाज अहसन जो सीनियर कानूनदान हैं वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने मुद्दा ये इख्तियार किया कि देखें ये मामला इतने अरसे से ज़ेरे अल्तवा है और ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब फौजी अदालतों को आप इजाजत दे दे कि वो अपनी सजाएं सुना दे ताकि जिन्होंने रिहा होना है वो रिहा हो जाए और जिनको ज्यादा सजाएं हैं वो अपनी सजाएं काटे। तो जज जो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कोई मसला नहीं है, हम हुक्म दे देते हैं। और यूं ये जो फौजी अदालतों को जो है वो सजा देने का इख्तियार या इजाजत दी गई है ये खुद तहरीके इंसाफ की ही रिक्वेस्ट पे दी गई है। और आप यूं समझे कि तहरीके इंसाफ बाहर जो भी बयानियां बनाए लेकिन विद इन कोर्ट जो है वो आज तस्लीम कर चुकी है फौजी अदालतों को, और फौजी अदालतों को तस्लीम करते हुए तो उन्होंने कहा है कि इन अदालतों को कहें कि अब इन मुल्जमान को सजाएं दे दी जाए, तो सजाएं भी अब होंगी। 85 अफराद का सजा का मामला है, अब उनको सजाएं होंगी। और इस हवाले से आज जो है वो समात में बड़े अहम चीजें भी, डेवलपमेंट्स भी हुई। बेसिकली मैं आपको इस मुकदमे का थोड़ा पस मंजर बताऊं। सानिया 9 मई से मैं पाकिस्तान का बच्चा जो है वो तो वाकिफ है कि 9 मई को जो है वो इंतशारियों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा ये मामलात जो है वो हुए थे, फौजी तनसीबात पे हमले हुए थे, यादगार शोधा को जलाया गया था, जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उनको उन पे अटैक हुए थे, जहाजों को जला दिए, बहुत सारी चीजें थी। तो ये पूरे पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और कल्ला
बला हसार तक जो है ये ओवरऑल तनसीबात पे अटैक्स किए गए थे, जिसमें GHQ रावलपिंडी का GHQ भी शामिल है, लाहौर का जनाह हाउस या जिसे कोर कमांडर हाउस कहते हैं वो भी शामिल है। और जिस तरीके से बेतुकीरी की गई सारा कुछ है कि सानिया 9 मई जो हमारी आर्मी है, जो फौज है, वो ये समझती है कि ये एक नाकाम बगावत है। और बगावत जो है ना वो किसी भी रियासत में आप चले जाएं, किसी भी मुल्क की मिलिट्री स्ट्रेटजी को उठा के देख लें, बगावत जो है वो नाकाबिले माफी जुर्म होता है। और जो भी बागी होते हैं, जो भी बलवाई होते हैं, जो भी इंतशारी होते हैं, जो भी फसादी होते हैं, उनको हर रियासत इस टाइप के मुकदमात में जरूर उनको फिक्स करती है। तो यही कुछ तरीके इंसाफ के बारे में जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और बेसिकली पहले इनके मुकदमात गए थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। और अगर आपको याद हो कि ये तरीके इंसाफ के दौर में बड़े पैमाने पे जो है वो ये फैज प्रोजेक्ट जजेस जो है वो इंडक्ट हुए थे जुडिशरी के अंदर। और अब तो खुद बरह रास्त फैज भी सानिया 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस है, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि फौजी तनसीबात पे जो हमला हुआ, जो अटैक हुआ, वो इनसाइड जॉब भी जरूर थी, अंदर से भी लोग थे, बाहर के लोग भी ये थे। तो अंदर वालों को तो उन्होंने 136 लोग तो उनको सजाएं दे दी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी में सिविलियन के मामलात गए, वहां पे बैठे हुए फैज प्रोजेक्ट जजेस ने जो है वो इनको फूलों के हार पहनाने शुरू कर दिए, जैसे ये कोई कला फतह करके आ गई हूं, जैसे कोई जंग से फतहयाब होके आ गई हूं और उनकी सजाएं खत्म कर दी, उल्टा इनको प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। तो उस टाइम PDM की हुकूमत ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब है रियासत के खिलाफ हमलों में बरह रास्त मुलव्विस है और ये तो दहशतगर्द है और इनके साथ जो है इतना जो है वो सलूक किया जा रहा है। तो उसमें फिर ये फैसला किया गया कि इन सिविलियंस को जो है, इन बलवाइयों को जो है जो सानिया 9 मई में मुलव्विस है, इनको मिलिट्री में भेज दिया जाए, इनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए, क्योंकि अटैक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुआ था। तो यूं जो हमारे दुश्मन की साजिशें थी वो तरीके इंसाफ ने पूरी की है। और फिर उसके बाद जो है इनका ट्रायल शुरू हुआ, तो फिर तरीके इंसाफ और उसके कुछ जो प्रॉक्सियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्तें दायर कर दी कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। और फिर उस टाइम फैजयाब जज जो यहाँ पे बैठे हुए थे, फैज नेटवर्क के जजेस, उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिविलियन का तो मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, चाहे वो कुलभूषण यादव ही क्यों ना हो। तो उससे जो है इन्होंने रोक दिया था और उसके सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। फिर यह मामला आ गया अपील में। अपील में जब यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालतों को अलाउ कर दिया कि वो ट्रायल जारी रखें। और यूं फौजी अदालतें जो है वो ट्रायल जारी रखे हुए थी, लेकिन उनकी सजाओं को रोक दिया कि आपने सजाएं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म सानी तक नहीं सुनानी। तो वो फिर सजाओं का अमल जो है, सजा जजा का अमल रुका हुआ था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह हुक्म भी दे दिया गया है कि जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और जिनको सजाएं सुनाई जानी है उनको सजा भी सुना दी जाए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वजारत दिफा की जानिब से ख्वाजा हारिस उनके वकील पेश हुए और एडिशनल अटॉर्नी जनरल। और दौरान समाअत एक चीज ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया 9 मई जो इवेंट हुआ, जो उससे मुतल्लिक तमाम डाटा, तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी तलब किया है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अलग CMA के जरिए जो है वो सारा मतलूबा रिकॉर्ड जो है वो जमा करा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि हमारे पास जो मामला है वो तो कोर कमांडर हाउस पर हमले का है। तो उसको बताया गया सिर्फ कोर कमांडर हाउस नहीं है, यहाँ पे जो है वो पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक तमाम फौजी तनसीबात पे जो है वो हमले हुए, अटैक्स हुए और जो है पाकिस्तान की मईशत को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ और हमारा जो रियासती असास है, जो बका है, उसकी भी बेतुकीरी की गई। जो हमारे कौमी हीरो हैं, वार जो हीरो हैं, जो शोधा हैं, उनकी भी बेतुकीरी हुई। तो उन्होंने कहा ये सारा डाटा हमें पहुंचा दे तो नेक्स्ट समाज तक वो डाटा भी आ जाएगा। बहरहाल अदालत ने ये कहा है कि हम ये मामला जो है वो सर्दियों की छुट्टियों तक मुलतवी कर रहे हैं। तो अभी ये दिसंबर में जो है वो छुट्टियां होंगी, जनवरी के पहले हफ्ते में छुट्टियां खत्म होंगी, तो फिर ये मामला जनवरी के पहले हफ्ते में समाअत के लिए लगेगा। और बकौल जस्टिस अमीनुद्दीन खान हम जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इसको मुकम्मल कर लेंगे और दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम का मुकदमा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत सारे मुकदमात पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि अब जो है वो मामलात के सिमत चलते हैं। लेकिन एट द एंड यही है
कि तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और ये शिकस्त खुद तहरीक इंसाफ ने अपने लिए जो है उसका रास्ता ओपन किया है और खुद उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो सजा देने का इख्तियार दे दिया जाए कि वो सजाएं दें जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को जो है सजा देने का इख्तियार दे दिया। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। आप सानिया 9 मई को कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है इस हवाले से जरूर आगाह कीजिएगा। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।